हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का एक सीरीज चल रहा है जो कि प्योरली बेस्ड है रेलवे एग्जामिनेशन के ऊपर। प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स है उसके ऊपर आज हम लोग का सेट 3 है, सेट 4 है। सेट 3 पहले हो गया। सो अगर आप कोई भी रेलवे एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम लोग के साथ बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जब भी नया वीडियो अपलोड हो। सो देखते हैं आज का सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी वे द letter of the word elimination can be rearranged so that all the consonant in the given word always came together। अभी देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ELIMINATION। यहाँ पे देखिए भावल कितना है और कॉन्सोनेंट कितना है। देखिए भावल 1 2 3 4 5 6 6 भावल है और सेम टाइप का भावल आई कितने बार है? 3 बार है। कॉन्सोनेंट कितना है? 1 2 3 4 5 5 कॉन्सोनेंट है और एन आपका 2 बार है इसमें। बोल रहा है कि ये वर्ड को ऐसे अरेंज करना है ताकि ये जो लेटर्स है इस वर्ड के अंदर उसमें कॉन्सोनेंट एक साथ आए। तो कितना कॉन्सोनेंट है? 5 कॉन्सोनेंट है। 5 कॉन्सोनेंट को एक बॉक्स के अंदर डाल दीजिए और आपका 6 भावल 6 अलग अलग बॉक्स के डाल दीजिए। कितना हुआ? 3 5 6। यहाँ पे आपका 6 भावल डाल दीजिए। तो टोटल कितना लेटर हो गया? यहाँ पे 7 लेटर हो गया। अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? अभी देखिए ये 7 जो बॉक्स है तो ये 7 फैक्टोरियल के रूप में अरेंज हो सकता है। उसके साथ साथ ये जो 5 आपका कॉन्सोनेंट एक साथ डाले हैं तो ये 5 कॉन्सोनेंट भी अपने अंदर 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आई 3 बार एक ही है, मतलब ये 3 कम होगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से। उसी तरह एन आपका 2 बार है एक से तो ये 2 फैक्टोरियल से कम हो जाएगा। तो इसको अभी सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका 5 4 इंटू 3। 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। अभी देखिए ये कितना आता है? 30 120 इंटू 7 और यहाँ पे कितना आएगा? 60। तो 12 इंटू 42 इंटू 100 ये आएगा। 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 इंटू 2 दैट इज 24 और आपका 2 रह जाएगा। 12 4 से 48 और आपका कितना आएगा? 250 और ये 00 आ जाएगा। तो इतना नंबर ऑफ वेज हो सकता है 50400। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर 1 है। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन बाइज 2 टॉयज ए एंड बी। कोई आदमी है वो 2 खिलौना बाय करता है ए एंड बी एंड दोनों का एक साथ मूल्य कितना है? 3600 है। मतलब 2 खिलौना वो
3600 में बाय करता है। उसके बाद ही सेल्स टॉय ए एट 20% प्रॉफिट एंड टॉय बी एट 50% प्रॉफिट। टॉय ए को वो 20% प्रॉफिट में बेचता है, टॉय बी को 50% प्रॉफिट में बेचता है। द एसपी ऑफ बोथ द टॉयज आर सेम। अभी क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, बट इफ ही सेल्स ए एट 50% एंड बी एट 20%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना होगा। अभी देखिए, अभी हम लोग को दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए को 20% में सेल कर रहा है। अभी हम लोगों को पता है कि 20% इक्वल्स टू कितना है, 1/5। सो 5 को चीज को वो, सॉरी 5 का चीज को 6 में बेच रहा है। मतलब ए का मूल्य अगर 5 है तो 6 में बेचेगा तो 20% आएगा। इसी तरह बी को 50% प्रॉफिट में बेच रहा है। अभी 50% इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2। मतलब क्या, अगर बी का दाम 2 है तो उसको 3 में बेच रहा है। ठीक है, ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ये अगर बी का कॉस्ट प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस है, राइट। अभी क्या बोल रहे हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ पे देखिए 6 है इसका सेलिंग प्राइस, इसका 3 है। तो इसको सेम करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। अभी देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, 6 6। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस का एडिशन कितना होगा, 5 + 4 इक्वल्स टू 9 यूनिट होगा। अभी 9 यूनिट का वैल्यू ही कितना दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा आप बताइए, 400 हो जाएगा। अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना होगा, यहाँ पे था 4 × 400 कर दीजिए, 1600 रुपया। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आ जाएगा। अभी क्या निकालने बोल रहे हैं, अगर बी को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना होगा। तो 20% ऑफ प्रॉफिट में अगर बेच रहा है बी को, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये जो आपका, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20% प्रॉफिट में बेच रहा है मतलब 6/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 16 × 5 20 × 6। तो 12 × 16, 16 × 120, so 32 3190। सो 1920 आ जाएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 में है ये ऑप्शन। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹2 lakh for 3 years at the rate of 4% per annum, what is the amount of compound interest earned on the same sum at the end of 3 years? तो आपके पास प्रिंसिपल है 2 लाख का, 2 लाख आपका प्रिंसिपल है, सम, टाइम कितना है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, मतलब 1/25। अभी देखिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये 2 लाख है, इसको 1/25 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 8,000 आ जाएगा। अभी ये 8,000 को 1/25 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 4×8 = 32, 320 आ जाएगा। अभी 320 को 1/25 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 3.4 मतलब
12.8 आ जाएगा, राइट। अभी देखिए, ये जो 3 बार हम लोग किए आपका प्रिंसिपल को 1/25 से, इसको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 3 × 3 × 3, सॉरी 3 × 3 × 1, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा, और ये 12.8 आएगा। अभी इन तीनों को अगर ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, 24,972.80, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको याद रखना है 3 साल के लिए 331 होता है। पहले बार 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 3, उसके बाद 3। यही अगर 2 साल का होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल के लिए कितना होता है, 21 होता है। उस पर 2 साल का करना है, इस तरह से निकालिए, आपका बहुत इजी होगा। नहीं तो अगर आप कन्वेंशनल तरीका करना चाहते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। कन्वेंशनल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ऐसे करिए। तो P 2 लाख 1 + R/100 दैट इज 4/100 टू द पावर n, n 3 है, तो इसको करने में बहुत टाइम जाएगा। तो कितना होगा, ये इंटू 26 का क्यूब बाई 25 का क्यूब, तो बहुत टाइम लगेगा। ये आपका अमाउंट आएगा, उसके बाद अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन जो हम लोग पहले किए इस तरह से करेंगे तो डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। यही आपका इंटरेस्ट है 3 साल का, I3 कंपाउंड इंटरेस्ट, CI3। तो इस तरह से निकालना सीख लीजिए, बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड अमंग 4 पर्सन ABCD इज फॉलोज, B गेट्स 3 पार्ट्स। मतलब 4 आदमी है, उन लोगों के पास कोई प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। B को कितना मिल रहा है, 3 पार्ट्स मिल रहा है। D को कितना मिल रहा है, D को 7 पार्ट्स मिल रहा है। उसी तरह आपको C को कितना मिल रहा है, एवरेज रिसीव्ड बाय B एंड D। B एंड D का एवरेज, मतलब ये दोनों का ऐड करिए, डिवाइड करिए, तो 7 + 3 दैट इज 10/2 करिए, कितना आएगा, 5 पार्ट्स मिलेगा C को। एंड A गेट्स 2/3 ऑफ B, तो A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा B का कितना है 3, इसका 2/3 मतलब 2 पार्ट्स। तो ये आपका चारों का पार्ट्स निकाल लीजिए, हो गया। अभी एक कंडीशन दिया हुआ है, B गेट्स 3 to 4 ज्यादा मिल रहा है B को दैट ऑफ C। अभी B का कितना है, 3 है, और C का कितना है, 5 है। तो 5 से जो C है उससे B को 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3 to 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 162। क्या निकालने बोला है, निकालने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड डी। अभी ए एंड डी का सम कितना है, ए का 2 पार्ट, डी का 7 पार्ट, तो 9 पार्ट्स का 9 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 9 यूनिट इक्वल टू क्या, 9 इंटू 162। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 18 1 5 5 14, so 1458 दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से निकालिए, बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट बोल रहा है स्टूडेंट गॉट 6 बुक नेमली ABCDENF। कोई स्टूडेंट 6 बुक को खरीदा है, 6 का दाम दिया हुआ है और बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ ऑल दिस बुक्स इज 6 मोर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ BCD। अभी देखिए 6 बुक का एवरेज कितना होगा, 111 प्लस 95 प्लस 50, सॉरी हाँ 50 प्लस 125 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 6, ये एवरेज होगा। अभी ए एवरेज इक्वल्स टू क्या हुआ है, 6 मोर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ BCD। अभी बी का कितना है, बी का है आपका 95 प्लस सी का कितना है 50, डी का कितना है 125। इन तीनों का एवरेज कॉस्ट है 6। तो ये इक्वेशन सॉल्व करिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 120। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इससे बहुत इजी में भी हम लोग कर सकते हैं जैसे हम लोग पहले किए। तो आपका वो टास्क रहेगा कि उस प्रोसेस से करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम एक छोटा सा वीडियो बना के टेलीग्राम में भेज देंगे इस क्वेश्चन का, सिर्फ उस प्रोसेस से जो पहले हम लोग देखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In a solution, petrol and kerosene oil are in the respective ratio 3:5. To make the ratio 5:3, 16 liter of solution is replaced with petrol. अभी क्या बोल रहा है, एक सोल्यूशन है जो यहाँ पे पेट्रोल एंड केरोसिन है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो इस रेशियो से वो 16 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया। 16 लीटर सॉल्यूशन निकाल देगा, फिर भी जो बचा हुआ सॉल्यूशन रहेगा उसमें रेशियो यही रहेगा, राइट, 3:5। अभी यहाँ पे वो 16 लीटर पेट्रोल ऐड कर रहा है, 16 लीटर पेट्रोल वो ऐड कर रहा है। तो एवरेज क्या बन रहा है, एवरेज बन रहा है उसका 5:3। लेकिन केरोसिन तो चेंज नहीं हुआ है, तो केरोसिन को आप सेम करिए पहले, कितना आएगा, अगर 3 से करेंगे तो 9:15, ऐसे 5 के करेंगे तो 25:15। अभी देखिए केरोसिन सेम है और 16 ऐड हुआ है यहाँ पे, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या होगा 16, 1 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर होगा, क्योंकि 16 यूनिट इक्वल्स टू 16 लीटर है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 था, 9 से 25 हुआ मतलब 16 बढ़ा, 16 ही ऐड किया था 16 लीटर, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 1 लीटर। निकालने के लिए बोल रहे हैं फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इन द सॉल्यूशन। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ केरोसिन ऑयल पहले कितना था 15 था, तो 15 ही होगा यहाँ पे, राइट, तो 15 लीटर ही होगा, यही होगा। Find the original quantity of kerosene oil in the solution. Yes, 15 लीटर अगर है तो ये होगा ना। क्या आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो कमेंट्स में बताइए, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। बोल रहे ए 30 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए इज रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ। द ट्रेन बी sorry, the 240-meter long train B is running in the same direction at 60 km per hour, that is 120 meter behind the back of train A. What time will train B take to crossing a man sitting exactly in the middle of train? अभी ट्रेन ए किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो डायग्राम को समझिए। मान लीजिए ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए का मिडल है, ठीक है, ये इधर जा रहा है साउथ में। अभी
ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ए बी ट्रेन बी 120 मीटर दूर से आ रहा है इसी डायरेक्शन में। मान लीजिए ट्रेन बी है, ये है, सो ये 120 मीटर है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, और ट्रेन बी का लेंथ है 240 और ट्रेन ए का लेंथ 300 मीटर है, 300 मीटर है। अभी एक आदमी बैठा हुआ है ट्रेन ए का बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन में, ए मैन सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द ट्रेन ए, सो बीच का यहाँ से इसका डायरेक्शन कितना होगा, पूरा का 300 है तो बीच का 150 होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, आपका 240 प्लस 120 प्लस 150 कितना आया, 120 या 150, 270, 270, तो ये आपका आएगा 530, राइट। 24, 25 देख लेते हैं, और 7, 4, 1, सॉरी कितना आएगा, 0, 7, 4, 11, 1, 5, तो 510 आएगा टोटल डिस्टेंस। अभी टोटल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का डिफरेंस, दैट इज 60 माइनस 45, तो कितना आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 5/18, काट दीजिए इसको 3 से, 6, 5, 25/6 मीटर पर सेकंड। अभी क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम डी बाई रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, डी कितना है 510 डिवाइडेड बाई 25/6, so 510 into 6/25, so ये करिए आप कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 122.4 सेकेंड आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, होप आपको समझ में आएगा डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹600, कोई भी आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है 600, 3/4 ऑफ द पार्ट, 3/4 ऑफ दिस पार्ट मतलब 3/4 पार्ट कितना होगा, 600 इंटू 3/4 कितना आएगा 450, सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अगर इसको 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो पहला पार्ट से प्रॉफिट, पहला पार्ट का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, SP1 कितना आएगा 450 प्लस इसका 10% मतलब 450 का 10% 45, तो ये आ जाएगा आपका 495 रुपीज़ पहला पार्ट का सेलिंग प्राइस। और दूसरा पार्ट 10% लॉस में, दूसरा कौन सा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट रिमेनिंग पार्ट 1/4 पार्ट हो जाएगा, तो ये 150। अभी 150 का SP कितना होगा, देखिए SP2, ये 150 से माइनस होगा कितना 20% लॉस हुआ है तो 15 आएगा, 10% 30 आ जाएगा, तो ये 120 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल SP आएगा, टोटल SP कितना आ रहा है 615 आ रहा है टोटल SP, और 600 में लिया था, तो ओवरऑल गेन कितना होगा 15 का 600 में
तो प्रॉफिट परसेंटेज लिख दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज 615 माइनस 600 बाई 600, तो 15 बाई 600 मतलब कितना आएगा, 15 बाई 6 करेंगे तो 2.5% हो जाएगा ना। यस 2.5%, 2.5%, यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Eight women went to a restaurant. 7 women of them spent ₹4 each. ओके कोई भी एक रेस्टोरेंट में 8 महिला जाते हैं, उसमें से 7 महिला ₹4 करके खर्चा करता है। 8 वुमेन खर्चा करता है 7 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 8 वुमेन। मतलब अगर एवरेज एक्सपेंडिचर 8 महिला का x है तो एक से 7 ज़्यादा करता है 8 नंबर महिला। ये टोटल सम हो जाएगा, वो 8 महिला जितना एक्सपेंड किया है, अभी इसका एवरेज x है तो टोटल इक्वल टू x इंटू 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 28 प्लस x प्लस 7 इक्वल्स टू 8x। तो 7x इक्वल्स टू कितना आएगा, 35। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 5। और क्या मांगा है, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय देम। टोटल अमाउंट उन लोगों ने कितना किया होगा, टोटल इक्वल्स टू एवरेज अगर 5 है और 8 वुमेन है तो 5 इंटू 8 दैट इज 40 रुपीज किया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टाइम टेकन बाय कैलाश इन डूइंग ए वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन। अभी देखिए टाइम ले रहा है कोई भी काम करने में कैलाश, रिचा एंड संजय। तो कैलाश जितना ले रहा है, बोले टाइम टेकन बाय कैलाश इन डूइंग ए वर्क इज ट्वाइस देन द टाइम टेकन बाय रिचा। तो रिचा अगर 1 ले रहा है तो कैलाश 2 ले रहा है। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि संजय कैन डू द सेम वर्क 1/3 ऑफ द टाइम बाय रिचा। रिचा जितना ले रहा है उसका 1/3 टाइम में संजय कर रहा है। तो रिचा 1 है तो इसका 1/3 ही होगा संजय। ये टाइम का आपका रेशियो हो गया। तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, क्षमता का, इसका उल्टा, मतलब 2 का उल्टा हाफ, 1 का उल्टा 1/1 और 1/3 का उल्टा 3/1। तो कितना आ जाएगा रेशियो, रेशियो इक्वल्स टू आ जाएगा आपका हाफ टू 1 टू 3। इसको और मॉडिफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1:2:6। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो है, किसका किसका, एक कैलाश, रिचा, संजय। अभी देखिए इसको लेके हम लोगों को खेलना है। ऑल ऑफ देम 3 वर्क फॉर 30 डेज। तीनों मिलकर 30 डेज वर्क किया, उसके बाद कैलाश छोड़ दिया, संजय और रिचा 18 और दिन किया। तो टोटल वर्क कितना आएगा, आप बोलिए टोटल वर्क कितना आएगा। इन तीनों का एफिशिएंसी का एडिशन कितना होगा, 9 यूनिट। अभी 9 यूनिट करके तीनों मिलकर 30 डेज काम किया, तो इतना यूनिट काम किया। उसके बाद आपका कौन कौन काम किया, संजय या रिचा। संजय या रिचा 8 यूनिट काम करता है, तो 8 लोगों ने 18 दिन और किया। सो ये आपका एडिशन आ जाएगा, राइट। जस्ट अभी देखिए तो टोटल वर्क कितना होगा, 270 यूनिट यहाँ पे और यहाँ पे 144 यूनिट। तो 414 ये टोटल यूनिट हो गया। अभी क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मांग रहा है रिचा
अलोन कितना टाइम लेगा, वो अकेला ऋचा अगर होल काम करेगा तो कितना टाइम लेगा। अभी ऋचा का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो टोटल वर्क्स को 2 से डिवाइड कर दे तो ऋचा का टाइम मिल जाएगा। टाइम टेकन बाय ऋचा अगर टी आर है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ऋचा आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है 414, ऋचा का एफिशिएंसी 2 है, तो ये कितना आएगा 207 डेज आएगा लगेगा ऋचा का अकेले काम करने में। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, कैसे टाइम से हम लोग एफिशिएंसी में कन्वर्ट किया। आपको पता है टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो का उल्टा होता है, इसीलिए हम लोग उसका उल्टा कर दीजिए रेशियो को। इस तरह से इसको सॉल्व किया, तो होप आपको ये समझ में आया। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी तक बहुत बहुत थैंक यू। और इस सीरीज में और भी लेक्चर आते रहेगा, तो जुड़े रहिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा लगा है। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका और आपका फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।